हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मंडे के दिन किस तरीके से आपको ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, उसका एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर किस तरीके से प्राइस जो है बिहेव करता है। तो उसको देख करके हम कैसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस होता है उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेने के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट्स हमारे फेवर में चलेंगे, प्राइस इन साइकोलॉजी पॉइंट्स, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेने के अंदर और कॉन्फिडेंस देते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप चार्ट को देखने की स्टार्ट करो। मार्केट जो है जब भी कंटिन्यू ट्रेंड मेजरली मार्केट का अप रहता है, बट सेलिंग और करेक्शन के अंदर कब आता है, एक बार इस प्राइस बिहेवियर को देखने की कोशिश करो। मार्केट पहली रेड कैंडल बनाता है, सेकंड रेड कैंडल जो है इसके लो के नीचे की तरफ सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है। अब मार्केट जैसे ही इन लो को क्रॉस करता है, नीचे की तरफ सस्टेन करता है, मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम करता है। ये वीकली बेसिस की कैंडल है। वहीं पर अगेन मार्केट यहाँ पर जब टॉप पर आता है, दो रेड कैंडल बनाता है, और जब लोज के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलता है। अगेन वापस जो मार्केट टॉप की तरफ आता है, दो नेगेटिव कैंडल बनाता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है। देखो, फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनाया, सेकंड नेगेटिव कैंडल इस लो के नीचे की तरफ क्लोजिंग किया, और जैसे ही इसका लो क्रॉस करता है तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम करता है। यहाँ पर मार्केट ओपन ही गैप डाउन ओपन हो गया, और यहाँ पर सस्टेन किया तो कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आ गया। वापस और एग्जांपल देखते हैं। पहली रेड कैंडल बनाया यहाँ पर, इसके नीचे की तरफ जाकर के क्लोजिंग कर दिया, और तो हमें क्या मिला, इमीडिएटली गैप डाउन यहाँ पर, और मार्केट जो है यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, तो तुरंत यहाँ से एक पुल बैक आ गई। बट वापस जैसे रेड कैंडल बनाया दो, तो नीचे की तरफ अगेन हमें बड़ा गैप डाउन मिला, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, बट वापस जो है रिवर्सल हो गया। सेम प्राइस पॉइंट यहाँ पर, पहली रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, नीचे की तरफ लो क्रॉस किया, सस्टेन कर रहा है, प्राइस अच्छा खासा जो है वीकली बेसिस पर करेक्शन के अंदर आता है। वापस यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर दो रेड कैंडल बनाया मार्केट ने, ठीक है। ये बहुत ही चौपी मार्केट था 4 महीने के लिए मार्केट के अंदर, जो इसे हम कहते हैं कि वॉलेटाइल अप ट्रेंड। इस तरीके से मार्केट जाने की कोशिश करता है ना, हाई जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे की तरफ आता है और नीचे से वापस सपोर्ट लेता है। तो दो रेड कैंडल बनाया स्ट्रॉन्ग। अब नीचे की तरफ अगर मार्केट लो क्रॉस करता, सस्टेन करता, तो मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग कंटिन्यूएशन में आ सकता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है, जो कि मार्केट ने नहीं किया। मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, एक रेड कैंडल बनाया, वापस फॉलो थ्रू नहीं मिला। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, अगेन गैप डाउन ओपन हुआ, सेकंड रेड कैंडल बनाया, बट इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गए। वापस अब देखो, प्राइस बहुत देखा जाए तो प्राइस एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखा जाए तो बहुत स्ट्रेच हो चुका है। मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वापस मार्केट जो है फर्स्ट रेड कैंडल बनाया, उसके नीचे की तरफ आके क्लोज कर दिया। अब आपको सबसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये समझना है कि मार्केट को अगर इंट्राडे के अंदर, मंडे के अंदर वीकली बेसिस पर नीचे की तरफ आना है, करेक्शन करना है, और मार्केट को एक बड़ा फॉल करना है, तो मार्केट को सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इसके नीचे की तरफ, लो की तरफ सस्टेन करे, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ सस्टेन करे, तब यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा खासा करेक्शन के अंदर आ सकता है। सेकंड पॉइंट जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है कि मार्केट जब भी दो रेड कैंडल क्लोज करता है, नीचे की तरफ ओपनिंग हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मार्केट इंट्राडे के अंदर हम जाकर के प्राइस को देखेंगे कि किस तरीके से गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बड़े टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि बड़े गैप डाउन जब ओपन होते हैं, मार्केट बहुत शार्प सेलिंग करता है, और गैप डाउन ओपन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मार्केट में ये जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा हिट हो चुका है, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि हर बार इस सपोर्ट से बाउंस आएगा ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार कोई सपोर्ट हिट करता है वो सपोर्ट वीक होता जाता है। अब बार बार मार्केट हाई क्रॉस कर रहा है, वापस उसके अंदर आ रहा है, वापस हाई क्रॉस कर रहा है, उसके अंदर वापस आ रहा है, ये सपोर्ट अब बहुत वीक हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये समझने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये सपोर्ट अब ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे हाई पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ओपन ही नेगेटिव हो जाए, ये सबसे हाई पॉसिबिलिटी है। और जब मार्केट नेगेटिव ओपन होगा तो आपको एक सिंगल थॉट बाइंग साइड का नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेलिंग साइड का होना चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है कंफर्म कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कंफर्म कर रहा है कि सपोर्ट बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। अब इंट्राडे में 5 मिनट के अंदर जाकर के हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सेलिंग का प्लान होना चाहिए। यहाँ पर बस एक प्राइस पॉइंट आपको बार बार नोटिस करना है, मार्केट यहाँ पर कैसा ओपन हुआ, फ्लैट। पिछले दिन देखो मार्केट कैसा ओपन हुआ, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट। इसके दिन मार्केट कैसा ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन आ रहा है, बट फास्ट रिएक्ट नहीं कर रहा, और बहुत छोटा गैप डाउन ओपन है। मार्केट को बहुत अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होना चाहिए था। वापस यहाँ पर कैसा ओपन हो रहा है, फ्लैट। यहाँ पर कैसा ओपन हो रहा है, गैप अप। यहाँ पर गैप अप ओपन होकर सेलिंग आ रहा है। तो सेलर्स को कॉन्फिडेंस मार्केट में तभी आएगा जब मार्केट अच्छी खासा उनके फेवर में ओपन हो। तो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अगर मार्केट को बड़ा गैप डाउन ओपन मिल जाता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ जाता है,
जा सकता है। आपको सेलिंग का थॉट होना चाहिए, सिर्फ मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान करना चाहिए, बाइंग का बिल्कुल यहाँ से प्लान नहीं करना चाहिए। और इवन मार्केट बाइंग के लिए अगर कोई भी आने का सिग्नल देता है तो बाइंग के लिए मार्केट अगर आएगा वापस, सपोज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट अगर ये गैप फिल करने का डिसाइड करता है कि मार्केट यहाँ से वीकनेस नहीं दिखाएगा, कंटिन्यूएशन में जाएगा, जैसे कि प्रीवियस हमने वीकली एग्जांपल पर भी देखा था, मार्केट यहाँ से आपको पहले सिग्नल दे देगा। पहली 15 मिनट मार्केट जो है नीचे के जो लो है ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा पहली 15 मिनट के, और फिर धीरे 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 यहाँ पर टाइम पास करते हुए एट द एंड में कम से कम 12 बजे के बाद में आपको बहुत अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी अपसाइड में। अगर 12 बजे तक मार्केट अपर लेवल्स पर होल्ड करेगा तब आपको इन बायर्स का बाइंग का कंफर्मेशन नहीं करना है, आपको बस ट्रेंड के फॉलो में जाना है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बता रहा है कि सेलिंग में आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने देखा कि ये सपोर्ट बहुत ज्यादा टेस्टेड हो चुके हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखा कि मार्केट जो है बार बार फ्लैट ओपन हो रहा है, जो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। तो कल के दिन मॉर्निंग के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं बिल्कुल सेलिंग साइड के अंदर नहीं हूँ, सेलिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट को एक्चुअल में गैप डाउन ओपन होना चाहिए था। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर रेंज के अंदर साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ब्रेक डाउन करके जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस कम है, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट को बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाना चाहिए यहाँ से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहीं पर जैसे कि फर्स्ट दिन इस दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, बहुत अच्छी खासी कंडीशन नहीं है सेलिंग साइड के लिए। जैसे ही ओपन हुआ लो को सस्टेन किया, इमीडिएटली ग्रीन का स्ट्रेंथ दिखाया, मार्केट इसीलिए यहाँ पर रेंज के अंदर हो गया। और ये तो अच्छा था मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं किया, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ पुल होते हुए भी दिख सकता था। तो इंट्राडे में हमारा क्लियर है मार्केट के अंदर कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए। सेलिंग में आना तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, और मार्केट गैप ओपन होता है और इस रेंज के अंदर इस डे की हाई के अंदर वापस आ जाता है तो भी मार्केट इस रेंज के अंदर साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ से देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि मार्केट को जितनी पोजीशन सेलिंग साइड के अंदर सेलर्स की बिग प्लेयर की बन सकती है, बन चुकी है, मार्केट को उनके फेवर में अब ओपन होना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो सेलिंग चांस फॉर मंडे।